इस वक्त हम लोग सिंचाई विभाग परिसर में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं भैंसाकुंड कॉलोनी, बालू अड्डा, सिंचाई विभाग, प्रयाग नारायण रोड, लखनऊ। यहाँ पे अभी बुलडोज़र की कार्रवाई करी गई है और ये क्या क्या कार्रवाई करी गई है, जो अतिक्रमण था उसको हटाया जा रहा है। हम गार्ड रूम जो है उससे शुरुआत करते हैं। यहाँ पे जो लोग हैं उनसे भी बात करेंगे कि ये कार्रवाई करी गई थी, क्या इससे पहले इनको नोटिस मिली और किस प्रकार से कार्रवाई करी गई और क्या कह के इनका जो आशियाना था उजाड़ा गया। क्या नाम है आपका? मेरा सुधा चौबे नाम है। तो इससे पहले आपको सूचना करी गई थी? नहीं सर, वो 23 तारीख को हमको सूचना मिला था कि तुम आगे जो दीवार बनाई हो अपना रहती हो, वो हम टीन हटा लो और दीवार तोड़ दो। हमने हटा दिया, तोड़वा दिया दीवार भी। अब एक गार्ड रूम में मेरे आदमी ड्यूटी करते हैं। आज 2000 से दो से बता रहे हैं, इतने साल से 2002 से ड्यूटी कर रहे हैं? नहीं बता रहे हैं, आपसे 2002 से ड्यूटी कर रहे हैं। इस समय बताइए, मेरे बच्चे के हाई स्कूल के इंटर का पेपर है। इस समय हम अचानक कह रहे हैं गार्ड रूम भी खाली करो, सामान लेकर। सर हम कहाँ जाएँ बताइए आप ही। इस समय हमारे बच्चे बीमार भी चल रहे हैं। कोई देखिए वहाँ बलरामपुर भर्ती कराए थे, उसको टाइफाइड डेंगू हो गया है। इसी वजह से आप बताइए 4-5 हज़ार तनख्वाह मिलता है। रहने के चक्कर में हम लोग रहते हैं। बताइए, रहने की वजह से खाली हम लोग यहाँ ड्यूटी करते थे। 5 हज़ार में कोई ड्यूटी करेगा आप बताइए? घर भर ड्यूटी समझिए, दिन में भी करते हैं हम लोग और रात में मेरे आदमी करते हैं। 5-6 हज़ार में नौकरी होता है, आप ही बताइए। लेकिन रहने की वजह से हम लोग देवरिया। कितने बच्चे हैं आप? मेरे पास 5 बच्चे हैं, 4 लड़कियाँ 1 लड़का है। क्या कर रहे हैं सब? क्या कर रहे हैं? कोई हाई स्कूल में है, कोई इंटर में है, कोई हाई स्कूल का। सारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं सर। अभी तो कोई मेरे बच्चे, वही देखिए लड़का है इंटर में है। फिर आपका इंटर है? जी मेरा बोर्ड है जी, फरवरी में। यहाँ पे जो परिवार रहता था, जो गार्ड का काम कर रहा था, 2002 से काम कर रहा था, जो महिला है उनके 5 बच्चे हैं। कुछ बच्चे जो हैं उनका बोर्ड का पेपर भी है, कुछ ग्रेजुएशन कर रहे हैं और कुछ की तबीयत खराब थी जिसको अभी डिस्चार्ज करा कर है। पूरी बात जानेंगे जी। पेपर आपके स्टार्ट होने वाले, पढ़ाई चल रही थी, क्या कुछ अब दिमाग डिस्टर्बेंस है आपका? क्या जी डिस्टर्बेंस हमारे, हम पढ़ाई नहीं कर पाए। आज 1 हफ्ता से पेपर चल रहा, मेरा लड़का ना रात भर सो रहा है, सुबह तक से कुछ खाया नहीं। सारे मेरे बच्चे और पढ़ भी नहीं पाए हम लोग। बल्कि कल रात से हम लोग टीन हटाने लगे, बल्कि सुबह से हम लोग बल्कि हम लोग इतने काम से जी हम इतने साल से रह रहे हैं। और बल्कि मेरे पापा यहाँ 20 साल से रह रहे हैं, उनको मतलब 7,000 रुपये दिया जाता है। बल्कि 7,000 में बताइए कौन अपना परिवार पाल लेगा? 6,000 में बल्कि 1200 रुपये से ड्यूटी कर रहे हैं मेरे पापा जाए ताला खरीदे खुद। ये गेट का भी ताला मेरे पापा ही खरीद देते थे। आज तक यहाँ के या कोई जेई हो या मंत्री हो, कोई नहीं मेरे पापा को ताला दिया था। इतने जगह में बस लोग रहते थे, 7 फैमिली रहती थी। आज तक हम लोगों ने किसी से नहीं, उन लोगों की तरह बिल्डोजर चलवा के तोड़वा दिए। जो मेरे पापा से, पापा बताओ आज तक कुछ दिया गया है? मेरे बच्चे यही पैदा हुए हैं, इतने बड़े हो गए। कोई लोहिया में पैदा हुआ है सर, किसी ने झलकारी में हुआ है, अब लड़का तो मेरा मेडिकल कॉलेज में हुआ। यहाँ पे जो गार्ड का काम करते थे राजेश जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। 2002 से आप यहाँ काम कर रहे थे, तो क्या मतलब ऐसा हुआ कि अवैध घोषित करके अतिक्रमण हटाया जा रहा है? ये अचानक में बताया गया कि अवैध घोषित हो गया। 4 दिन पहले हमको खबर दिया कि अवैध है ये। तो कितने जो अतिक्रमण थे हटाए गए? इधर हैं, उस साइड में, उधर पीछे हैं। नाम है आपका? मेरा नाम अखिलेश यादव है और मैं यहाँ पे 20 वर्षों से करीब पंप ऑपरेटर के पद कार्यरत हूँ, जो कि ये सरकार द्वारा खुद ही पंप ऑपरेटर रेस्ट रूम के तरह से खुद बनाकर दिया गया। इसमें किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण नहीं है। इसकी बाकायदा MB है और इसका पेमेंट होता है। हर साल सरकारी पुताई होती है और सब कुछ होता है सरकार द्वारा ही। रेस्ट रूम है और हम लोग 2 पंप ऑपरेटर हैं। दिखा सकते हैं आपका जो आशियाना था। अब जो इनका आशियाना था वो गिर चुका है और एक जो लोग जिनके ऊपर ये कार्रवाई हुई है, जिनके आशियाने उजाड़े गए हैं, उनसे भी बात करेंगे। कितने सालों से रह रहे थे, कितने सालों से इस विभाग में काम कर रहे थे। आउटसोर्सिंग वाले ज़्यादातर जो कर्मचारी हैं उनके ऊपर ये कार्रवाई कराई गई है, अतिक्रमण हटाया गया है। क्या किसी ने शिकायत करी थी इस चीज़ की? शिकायत इसमें सिर्फ ये है कि जैसे कि हम लोगों का जो पेमेंट होता है वो करीब 22-23 हज़ार रुपये पेमेंट होती है, जिसकी वजह से हम लोग को उसका मूल वेतन सिर्फ 7,000 रुपये दिया जाता है जी। इसी की आवाज़ हम लोगों ने उठाई कि हम लोगों को थोड़ा वेतन, क्योंकि आज की डेट में 7,000 रुपये में कोई भी परिवार नहीं पल सकता है। इसी की आवाज़ उठाई कि हम लोगों का पेमेंट बढ़ाई दिया जाए। जी। कितने लोगों के ऊपर कार्रवाई करी गई है ऐसे? ये करीब 15 से 20 लोग उधर रहते हैं और हम 2 पंप ऑपरेटर लोग यहाँ रहते थे। ये पार्टनर है पंप ऑपरेटर। हम लोग करीब 24 घंटे यहाँ ड्यूटी करते हैं। क्या नाम है आपका? त्रिलोकीनाथ जी है। तो कब से आप लोग यहाँ कार्यरत हैं? हम 2001 से रहे हैं साहब।
2001 से। हाँ तो 2001। किसने शिकायत करी? आप अभी कुछ बता रहे थे ऑफ कैमरा। शंकर मिश्रा ने किया था। कौन है ये शंकर ये मिश्रा? कॉलोनी के बड़े बाबू हैं, उन्होंने किया था। उनके आदेश पे सब कुछ जैसे भी बात बनी तैसे बनी आगे। तो इसमें आपकी फैमिली भी रहती थी? फैमिली सर रहती थी, एक बेटा एक बेटी। और सर तो अब क्या समस्या खड़ी हुई है अब आपके सामने? ये सर अब कहाँ जाएं, यही समस्या है। आप देख लीजिए, तो 24 घंटे की ड्यूटी है। अगर साहब हम पंप बंद कर दिया जाए, नहीं चलाएंगे तो कौन पानी देगा इनका? और विभागीय सिंचाई तो विभाग क्या अब आप लोग को हटाने की भी कार्रवाई करी जाएगी या क्या होगा? मतलब यहाँ से तो आपका आशियाना उजाड़ा गया है, क्या डर है आप लोगों की कि आपको नौकरी के ऊपर भी खतरा नौकरी से है? हटा दिया जाएगा सर। ये तो पक्का आश्वासन है कि जब इतना आप मीडिया के सामने हम बोलेंगे तो सर जी ये तो पक्का आश्वासन समझ लीजिए कि नौकरी से हटा दिए जाएंगे साहब। अब यहाँ पे जो उनके आशियाने थे वो तोड़ दिए गए हैं। काफ़ी जो लोग हैं वो परेशान हैं, जो उनके सामान हैं वो बाहर निकाल के बैठे हुए हैं। और कुछ उसमें संविदा कर्मी थे और कुछ जो थे सरकारी 4 क्लास एम्प्लॉय थे। यहाँ पे जिनके घर टूटे हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? हमारा भैया रामदेव नाम है। कौन सा इसमें से मकान था आपका? ये वाला था ये। क्या कह के तोड़ा गया? अब क्या कह के कि अवैध कब्जा है, तोड़ दिया गया। कितने लोग हैं आपके परिवार में? हमारे परिवार में 6 लोग हैं। 6 लोग। कहने तो हिंदूवादी सरकार है, कहती है, पीठ ठोकती है कि हम हिंदू बड़ा मदद करते हैं। और ये देखिए हम लोगों का मकान तोड़ दिया गया। हम लोग सुबह ब्रजेश पाठक से मिल के आए, अधिकारी से बताया, अधिकारी ने कहा हम नहीं मानते हैं। उन्होंने टेलीफोन भी किया लेकिन नहीं माने, हमारा मकान तोड़ दिया। 9:15 बजे हम वो करें, 10:15 बजे मकान टूट गया। तो ब्रजेश पाठक के यहाँ आप लोग गए थे, उनसे आप लोगों ने कहलवाया, अधिकारी ने फ़ोन भी करा, लेकिन जो यहाँ पे विभाग के लोग आए थे उन्होंने नहीं माने। वो कहे हम मुख्यमंत्री नीचे कोई आदेश नहीं मानते हैं। तो क्या किया जाए? नाराज़गी है। नाराज़गी है, बिल्कुल नाराज़गी है। हम बच्चों को लेके बाहर रहेंगे, हमारे कहीं आशियाना नहीं है। सुबह से हम लोग खाए पिए मूल रूप के कहाँ से रहने वाले हैं? हम गोंडा से। श्रीमान जी से अनुरोध हमारा ये है, फर्स्ट अनुरोध, कि इस पे देख लीजिए पूरा आदेश लिखा है, ये क्यों नहीं गिराया गया? आदेश सबके लिए होना चाहिए सर जी। मैं ड्यूटी करता हूँ, ऑन ड्यूटी, 24 घंटे की ऑन ड्यूटी, पंप ऑपरेटर त्रिलोकीनाथ। सर जी यही अनुरोध है कि ये क्यों नहीं गिराया गया? हम तो घर से बेघर हो गए। आप श्रीमान जी ने देखा होगा कि घर कैसे हो गया धराशायी यहाँ पे। तो श्रीमान जी यही अनुरोध है कि ये क्यों नहीं गिराया गया? टीन सेट ये भी लिखा जाता है। अगर टीन सेट न हो, लिंटर हो सर जी, तो आप देख लीजिए जैसे भी ठीक समझे। जो निर्माण होता है, जैसे पल्ले लगे, जैसे टीन शेड ये पड़ गया, तो उसके ऊपर विभाग कहीं ना कहीं कार्रवाई करता हुआ नजर आता है। देखिए टाइल्स भी लगी हुई है, यहाँ पे जेई का जो रूम है वहाँ पे टाइल्स भी लगी हुई है। ऐसे निर्माण नहीं किया जा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी अवैध निर्माण है। इसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करी गई? जिनके ऊपर कार्रवाई करी गई, जिन कर्मचारियों के ऊपर कार्रवाई करी गई, वो अपनी नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं। उनका कहना है कि 5,000 7,000 में हम नौकरी करते थे और अब सवाल ये उठता है हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? हमारे बच्चे हैं जिनकी पढ़ाई चल रही है, जो बीमार हैं, उनको हम लेके कहाँ कहाँ जाएंगे, कहाँ कहाँ भटकेंगे? इसका जवाब वो अपने विभाग से खुद ही मांग रहे हैं। जनसंदेश टाइम्स के लिए आके मिराज खान, लखनऊ।